क्या जामिया कराची का वाइस चांसलर तब्दील होने जा रहा है? HSC का फंड कहां इस्तेमाल होता है और मुकम्मल कंज्यूम नहीं होता? सर ये 16,20,000 जो है जो कि वाइस चांसलर साहब की बीवी के दांतों के लिए इस्तेमाल हुई थी। ये सिर्फ हज़ारों या लाखों में नहीं चल रहा है, ये अरबों रुपए में करप्शन चल रही है। यहाँ पर कोई बोर्ड भी होगा विद इन यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड क्या कर रहा है? सत्तू पी के सो रहा है क्या? वो पैसा यूनिवर्सिटी के खजाने में जाना चाहिए, वो खजाने में जाने के बजाय वो किसी और की जेबों में जा रहा है। तालीम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बहुत जल्द जो है वो मैं सबूतों की एक एप्लीकेशन उनके हवाले करूँगा। बजाते खुद क्या है ये बड़ा जमान रहना मैं ना मानूं वाली पॉलिसी अपनाई हुई है। मुमताज़ मंगी नाम है, पिछले 14 से 15 साल से उस कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ बैंकों के अंदर एज आ मैनेजर की पोस्ट पे मौजूद हैं। जितने भी इंचार्ज बनाते हैं डमी होते हैं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंजीनियर रज़ा मदनी साहब के साथ। इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली करप्शन को बेनकाब किया है। हम जानेंगे कि हमारे जो अकब में यूनिवर्सिटी है यकीनन जी एक क्रेडिबल यूनिवर्सिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है करप्शन का बाज़ार खुला हुआ है। ये तमाम चीज़ें किस तरह से इन्होंने बेनकाब कर डाला है, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। के चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए टाइम निकाला। देखिए, एक सियासी कारकुन की ये निशानी है कि कोई भी बात वो करे, वो जब तक उसके पास उसका सबूत मौजूद ना हो वो नहीं करे। तो इसी तरह हम इस जामिया कराची करप्शन के ख़िलाफ़ जो हम बात कर रहे हैं वो हम आज की बात नहीं कर रहे। इसके पीछे हमारी PSF की और तुलबा की बहुत लंबी एक मेहनत है, और जब तमाम हमारे पास सबूत इकट्ठे हुए तो हमने आप लोगों से शेयर किए हैं इसको। अच्छा सर, आपने कहा जो एलोकेटेड फ़ंड है उसमें खुद बुर्द हुआ बाकायदा 16,20,970 के लगभग कोई अमाउंट आपने बताया है। इसमें क्या सदाकत है सर? सर ये 16,20,000 जो है ये तो सिर्फ वो अमाउंट है जो कि वाइस चांसलर साहब की बीवी के दांतों के लिए इस्तेमाल हुई थी, जो कि जामिया कराची के मेडिकल जो कानून है उसमें ये इल्लीगल है। अब बात करता हूँ जो यूनिवर्सिटी जामिया कराची में चल रहा है, ये सिर्फ हज़ारों या लाखों में नहीं चल रहा है, ये अरबों रुपए में करप्शन चल रही है। इसी तरह जामिया कराची में एक सबसे बड़ा जो स्कैम हो रहा है वो ये हो रहा है कि तुलबा से फ़ीस ली जा रही है और उन फ़ीस चालान में जाली स्टैंप लगाई जा रही है, जाली स्टैंप लगा के जो है उन्हें दी जा रही है। और जो वो पैसा है वो जो है वो चंद यूनिवर्सिटी के जो अनासिर हैं, जिसमें वाइस चांसलर साहब ख़ुद उसको सरपरस्ती कर रहे हैं, कंट्रोलर साहब मौजूद हैं उसमें, वो सब जो है इसमें शामिल हैं। वो पैसा यूनिवर्सिटी के ख़जाने में जाना चाहिए और वो ख़जाने में जाने के बजाय वो किसी और की जेबों में जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो तालीमी बहरान पैदा हो रहा है, सहूलियत का बहरान पैदा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का बहरान पैदा हो रहा है, सिक्योरिटी का बहरान पैदा हो रहा है। बीकॉम रेगुलर का सरबराह कंट्रोलर जामिया कराची और उनका फ्रंटमैन इंजीनियर मोहसिन और उसके फ्रंटमैन मुनीर, समद और इम्तियाज़ के लाखों रुपए तलबा से बटोरे जा रहे हैं। कोई सवाल करने वाला नहीं। अच्छा सर, लामाला यहाँ पर कोई बोर्ड भी होगा विद इन यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड क्या कर रहा है? सत्तू पी के सो रहा है क्या? इतनी बड़ी करप्शन जिसको आपको आया करना पड़ा, उनको सामने नहीं आना चाहिए था? सर बोर्ड का मुझे तो नहीं पता कि उनका क्या अमल है या उनके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। बीइंग कराची डिवीज़न प्रेसिडेंट और एक तुलबा का नुमाइंदा होते हुए मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे, इसी तरह मेरे PSF के दोस्तों ने मुझे बताया कि ये एक तालीम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तो आप इसको पे आवाज़ उठाएं। फिर हमारी टीम जिसमें सरदार नूर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जामिया कराची के, इन्होंने बहुत हेल्प आउट किया, इसी तरह यहाँ के तुलबा ने बहुत हेल्प आउट किया, तो उन सबको हम लेकर आए हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये कहानी नहीं है। 3 सालों की फीसें जो है उनकी मद में वसूल जो हुए हैं प्राइवेट तलबा समेत, इसकी ट्रांजेक्शन ऑडिट करवाया जाए, लेकिन आपको हैरानकुन नतीजे जो है वो मिलेंगे। मैंने CM मुराद अली शाह को रिटर्न में जो है एक एप्लीकेशन भी दे दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है स्टूडेंट्स को उनका हक मिलेगा। यकीनन जी CM साहब तो आपसे नाला होगा, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं इस तरह की करप्शन आया हो, और आप पार्टी के अंदर एक अहम ओहदे पर फाइज होने के बावजूद भी बेहतर नहीं था कि चुपचाप से जाके CM की टेबल में बैठ के बात कर लेते, बजाय ये सुर्खियाँ बना लें मीडिया में? जी बिल्कुल, आपकी बात ऐसा है कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में मैं बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो कारकुन है ना वो बहुत बाख्तियार है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का ये अहकामात हैं, उनकी हिदायत है पार्टी कारकुन के लिए भी और चीफ मिनिस्टर के लिए भी कि से नो टू करप्शन। इसी तरह हम उसी फ़लसफ़े को अमल कर रहे हैं। इस शहर कराची में या इस शहर कराची के तलबा के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो चेयरमैन साहब को हमने बतानी है, बताई भी है, एप्लीकेशन भी लिखी है। हम इस पे जो है इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से ही खड़े होंगे और पीपल्स पार्टी हमें इजाज़त देती है कि जहाँ गलत हो रहा है आप आवाज़ उठाएं। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे सीईओ साहब भी हैं, मेहदी करबलाई साहब, जो कि काफ़ी अरसे से कराची यूनिवर्सिटी के मामलात को जो है देखते हैं। इनसे भी जानेंगे कि ये जो करप्शन का बाज़ार का कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। इंजीनियर रज़ा मदनी ने जो कुछ कहा, मेरा नहीं ख्याल है इसके बाद कुछ रहता है कहने को। और जो उन्होंने गुज़श्ता दिनों जो कराची प्रेस क्लब पे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा मीडिया के नुमाइंदगान को प्रूफ भी मुहैया करे, अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उनकी सुन ली जाए जिस पर इन्होंने टेबुलेशन का भी जिक्र किया, दीगर करप्शन का भी जिक्र किया। सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भी सरकारी इदारा या तो वो नेशनल बैंक के थ्रू चलेगा या सिंध बैंक के थ्रू। नसीर मौलवी एडमिशन कमेटी को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर से नवाजा गया। जामिया कराची के तमाम अमला हैरान व परेशान। अहम इशू है सर। कराची यूनिवर्सिटी का बैंक में मौजूद पैसा कमाल महारत से मंगी साहब इधर से उधर घुमा रहे हैं। पिछले 14 से 15 साल से उस कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ बैंकों के अंदर एज आ मैनेजर की पोस्ट पे मौजूद हैं। बैंक अलफला है। इसकी खूबसूरती ये है कि ये बैंक तामीर तो हुआ था, इसका फर्नीचर नहीं आया था, इसके अकाउंट में नेशनल बैंक से 5 से 10 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र हो चुके थे। जितने के ये देके वीसी लगे ना उतने पैसे ये हफ्ते में कमाते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई बाय अगर आप 4 करें फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये कहाँ जाते हैं। 12 लिए डॉन बन के बैठे में। जामिया कराची एशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। इस जामिया के अंदर 15,000 से 16,000 एडमिशन एनुअली आते थे जो अब 5 से 6,000 पे रह गए। कोई सवाल करने वाला नहीं। इनकी वजह से फीसिस के ऊपर लास्ट 3 मंथ पहले तमाम तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया था। जब तलबा तंजीम के मुख्तलिफ नुमाइंदगान वीसी साहब से बात करने जाते हैं तो आपने भी सुना होगा, ग्रुप में खबरें भी चली, अखबार की ज़िन्नत भी बनी कि वीसी साहब ने कहा जाओ मैं कुछ नहीं करता और टेबल पे अपने पाँव रख दिए। ये वीसी का सिंध हुकूमत मालूम करे कि बैंक में मौजूद पैसा कहाँ जाता है। एक खातून का भी कहा जा रहा है, साइमा अख्तर, जो कि इनकी मनपसंद हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करती थी। अब सुना है उन्हें प्रोफेसर के ओहदे पे भी फाइज किया हुआ है। तो ये क्या खुदा न खास्ता उससे हट के कोई दूसरा शख्स कॉम्पिटेंट नहीं था जो इस ओहदे में फाइज रहे। अगर मैं गलत ना हो तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से ये खातून है साइमा अख्तर, जो इस टाइम पे कुछ माह कबल ही असिस्टेंट प्रोफेसर हुई हैं। और जिनको प्रोफेसर होना था उनको नहीं किया गया क्योंकि वो नापसंद थे, ये पसंद थी। आपने तो सिर्फ करप्शन की बातें की है, यहाँ तो मिसमैनेजमेंट भी बहुत है। मंजूर नज़र लोगों को क्या है नवाजा जा रहा है। तो ये जितने भी लोग हैं क्या बासर हैं, किसी सियासी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है या इनके हामियों में से ही हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी से तो ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले कि अगर मैंने ये जो सब कुछ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद सबूत मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, तो मेरे पास कहीं ना कहीं से दबाव होता। किसी सियासी पार्टी से मेरे पास अभी तक दबाव नहीं है। हाँ ज़रूर ये इनकी अपनी एक बनाई हुई लॉबी है जो इनको चलानी है। इनके थ्रू डायरेक्ट वाइस चांसलर तो फ़ीस में करप्शन डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह की ये पूरी टीम बनाई हुई है, चैन बनाई हुई है जो कि डिवाइड होती हैं सारी चीज़ों। तालीम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बहुत जल्द जो है वो मैं सबूतों की एक एप्लीकेशन उनके हवाले करूँगा। साइमा अख्तर जो कि इनकी मनपसंद है, जिनको प्रोफेसर होना था उनको नहीं किया गया क्योंकि वो नापसंद थे, ये पसंद थी। यहाँ हो रहा तो बहुत कुछ है और बहुत अरसे से हो रहा है। इतनी सेमिस्टर फीस नहीं है जितनी उनके ऊपर जो है ना लेट फीस लगी हुई है। बड़े हौलनाक इंकशाफात हैं। आपको ये ज़राए कहाँ से मिले, कुछ बताना पसंद करेंगे? जी, मेरे ज़राए जो हैं ये इस जामे के स्टूडेंट्स हैं। मेरी तंजीम खड़ी हुई है यहाँ पे, यही मेरे और कुछ मीडिया नुमाइंदे आप जैसे दोस्त हैं, यही मेरे ज़राए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इंक्वायरी की अपने तौर पे तो ये ज़राए जो है वो 100% दुरुस्त है। अब मैं जिक्र करता हूँ डॉक्टर ज़फर हुसैन कंट्रोल एग्जामिनेशन का, जो कि तमाम इम्तिहानात में टेबुलेशन के दौरान रिजल्ट के रद्द-ओ-बदल करके हर इम्तिहान में वाइस चांसलर आमिर जाकिर की सरपरस्ती में
करोड़ों रुपए बनाते हैं। सर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है? कुछ कल को ऐसा ना हो कि ये बासर लोग उल्टा आपके ऊपर कोई केस कर डालें, क्योंकि पीका तो आपको पता पीका एक्ट के तहत आजकल पकड़ दकड़ बड़ी हो रही है। सर मैं तो खुला कह रहा हूँ, हर जगह कह रहा हूँ कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने अपने अकाउंट से उसको चलाया है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप जाएँ केस करें, इंशाल्लाह कोर्ट में देखेंगे। मैं तो खुला कह रहा हूँ। बताइए सर ये क्या हो रहा है? आपका वीसी साहब सर से लेके पाँव तक जो है करप्शन में मुब्तला है, क्या आप लोग किस में हिकमत अमली बना रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ हो रहा तो बहुत कुछ है और बहुत अरसे से हो रहा है, लेकिन अभी जब हमारे हाथ कुछ सबूत लगे तो हमने अपने तंजीम को दी, अपने कराची के सदर से हमने बात की है, इस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है। अभी अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 22 से 25 डिपार्टमेंट सिर्फ फ़ीसों की वजह से बंद पड़े। स्टूडेंट जो है ना वहाँ पे फ़ीसें भर नहीं सकते। जहाँ पे 16-16 हज़ार रुपये फ़ीस हुआ करती थी, वहाँ पे आज जो है ना 70 से 80 हज़ार पर सेमेस्टर फ़ीस हुआ करती है। उसके अलावा अगर बंदा जो है ना पर सेमेस्टर फ़ीस जमा ना कराए तो उसको जो है ना एग्ज़ाम में बैठने नहीं देते। हमने तकरीबन 45 दिन हमने सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट के लिए स्ट्रगल किया है, 45 दिन हमने सिर्फ प्रोटेस्ट किया है, 15 से 20 दिन हमने सिर्फ कैंपेन चलाया। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो है ना कुछ ऐसे तलबा और तलबात थे जिन पे जो है ना लाखों रुपए फ़ीस यूज़ है। इतनी सेमेस्टर फ़ीस नहीं है जितनी उनके ऊपर जो है ना लेट फ़ीस लगी हुई है। इंतज़ामिया जो है वो इनको जो है ना सप्लीमेंट्री फॉर्म ही नहीं दे कर रहे। वो इशू इसलिए नहीं कर रहे कि भाई जब तक आप फीस नहीं, मतलब एक तरह का जो है ना ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर आप माशाल्लाह से बड़े अच्छे लगे, आउटस्पोकन हैं। ये भी फरमाइए, कुछ नशे का भी कहा जा रहा है कि इस लेवल के लोग कुछ नशे में भी मुब्तला है, इसमें क्या सदाकत है? हमारी ज़राए ने तो हमें कहा। इस पे जो है ना हमने सिक्योरिटी एडवाइज़र के पास जो है ना काफ़ी दफ़ा हमने कंप्लेनें की है। अब उस बेचारे को मैं क्या बोलूँ, वो जो है ना 3-3 ड्यूटी कर रहा है। जिस तरह अभी भाई ने बताया कि भाई यहाँ पे जो है ना ड्यूटी एक होती है, उसके साथ जो है ना मनपसंद लोगों को 2 से 3 ड्यूटी और दी जाती है। अब वो सिक्योरिटी एडवाइज़र भी है, कैंपस एडवाइज़र भी है, कैंपस भी देख रहे, सिक्योरिटी भी देख रहे, और क्या कहते हैं एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी है। सिक्योरिटी का ये हक बनते है सिक्योरिटी ऑफिसर का कि भाई यहाँ पर जो है ना जो मामला हो रहे हैं उस पर कंट्रोल पाए, लेकिन वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं पा रहे। जब कोई मसला पेश आ जाता है तो वो नंबर ऑफ करके चला जाता है, ऑफिस ही छोड़ के चला जाता है। फाइनली ये बताइए सदर साहब, इस पे कुछ आपकी जो एहतजाज, आपका ये जो इंकशाफ कुछ रंग लिया आएगा या यू वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी? 110% हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह आपको भी जो है ना बहुत जल्द नज़र आ जाएगा। या हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के और जो है ना हमने जो एहतजाजी की है, हमने अपने तंजीम से मशावरत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जो है ना रुक नहीं रहे, हम आइंदा भी जो है ना आगे भी जो है ना इसको लेके जाएंगे। जब तक हमें 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा हम तक यहाँ तक खामोश नहीं बैठेंगे। सर एक सवाल जो कि बहुत अहम है, फरमाइएगा, अगर इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है तो क्या लाहे अमल होगा आपका? जो रास्ते हैं वो हम अपना रहे हैं। हम सीएम मुराद अली शाह के पास भी मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी लेके जा रहे हैं, HEC में भी एप्लीकेशन दी है। इसी तरह हम जो है, मेरी एक गुजारिश है इस मुल्क की जो भागदौड़ संभालते हैं उनसे कि सिर्फ इनसे सीट नहीं ली जाए, इनका नाम ECL में डाला जाए। तो मैं कहता हूँ जो मैं इंकशाफ कर रहा हूँ वो एक चंद एक हैं, फिर इंशाल्लाह बहुत कुछ खुल के आएगा। हम लोगों ने ये जो एक ठान ली है इस जामे को बचाने के लिए, वो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक एहतजाज से रुकेंगे नहीं। इंशाल्लाह हम इसका दायरेकार बढ़ाते जाएंगे, दिन ब दिन बढ़ाते जाएंगे। अभी हमें ये उम्मीद दिलाई गई है कि इस पे जो है वो कार्रवाई होगी, इस पे इंक्वायरी बैठेगी और सब कुछ होगा। इस जामे कराची में चंद लोग जो बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर, कंट्रोलर, और ये जो इन लोगों ने हर वो काम करवाना है इस जामे कराची में जो कि एक इखलाकी तौर पे और समाज के तौर पे बुरा होगा। ये वो हर काम में इन्वॉल्व होंगे। पैसा तो कमाना ही है इन्होंने, लेकिन इनके पास पावर भी है, तो इस पावर को ये गलत यूज़ करके जो है वो खुदा न खास्ता हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो बहुत मजबूर करते हैं। किस तरह के इंकशाफात हो रहे हैं? बड़े हौलनाक इंकशाफात हैं। अब देखना ये होगा कि सिंध गवर्नमेंट कितनी जल्दी और कितनी देर से इस पर एक्शन लेती है या इस पॉलिसी पे जो है कार्बन रहती है कि सानू की नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों तलबा के क्या है फ्यूचर का मसला है। एक्चुअली स्टूडेंट्स के फ्यूचर जो है इस वक्त दैट इज़ एट स्टेक। देखना होगा जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल निकालें। बहुत सारे कॉम्पिटेंट दीगर VCs और प्रोफेसर हजरात की लाइनें लगी हुई माशाल्लाह। कॉम्पिटेंसी की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, और अगर
इन चीज़ों में जो कि बताया जा रहा है करप्शन में या मिसमैनेजमेंट में इन्वॉल्व कोई भी हो, ख्वाह वीसी हो या वाइस चांसलर हो, उनको क्या है कैफ़र किरदार तक पहुँचा के ही स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को रोशन किया जा सकता है। अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहे वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।